तो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर का? व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ प्रियांशी पाठक। एंड कैसा था पेपर आपका? पेपर अच्छा था और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस वो होते हैं जो हमें देखते ही समझ में आ जाते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आपकी स्पीड एक अच्छी बनी रहती है और इस एग्ज़ाम में सिर्फ स्पीड ही मेन चीज़ है। ओके तो जैसा पेपर हुआ तो उस पेपर में ओवरऑल कैसे किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि हमारा टाइम फ्रेम के जो 2.5 घंटे का उस हिसाब से हम सारे टॉपिक कवर कर लें और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ? फर्स्टली हमको पहले कवर करना चाहिए अलजेब्रा और फिर उसके बाद करना चाहिए प्रोबेबिलिटी और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कैलकुलस की तरफ जा सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम फिरदौस संजू। आई फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ओके क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है आपकी जैसा आज का पेपर हुआ? सर वैसे तो अच्छा गया है मॉक टेस्ट, बट सर इसमें तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कोर्सेज करने चाहिए। ओके मेरे ख्याल और से क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं आपको कि जो अप्रैल में एग्जाम है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएँ? सर मेरा तो प्रोबेबिलिटी है और कैलकुलस है, ऐसे और सब्जेक्ट मतलब है। ओके जी सर। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? अनन्या कुमारी। अनन्या, जो मैथ का पेपर अभी हुआ आपका, ठीक है, तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर इसमें टाइम को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और जैसे कुछ टॉपिक होते हैं कुछ इजी होते हैं तो पहले उसको देख ले और उसके बाद जो टफ अगर हो और अगर उसमें आपकी मतलब प्रिपरेशन अच्छा हो तब उसको देखें, वरना फिर छोड़ भी सकते हैं। ओके तो क्या क्या आपका इसमें मतलब वीक पॉइंट रहा और क्या क्या ऐसे टॉपिक कवर करना पड़ेगा कि जो अप्रैल का एग्जाम है उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ इस टाइम फ्रेम में? पहले अलजेब्रा और फिर कैलकुलस और फिर कॉनिक सेक्शन लास्ट में, अगर टाइम मिले तो देखना चाहिए वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ करीना वर्मा। कैसा था एक्सपीरियंस आपका जो ये पेपर हुआ? अच्छा रहा सर, अच्छा तो क्या क्या टॉपिक कवर करना है और टाइम को कैसे डिवाइड किया आपने? सर मेरे ख्याल से ट्रिगोमेंट्री एंड कैलकुलस और अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सब कवर कर लेना चाहिए और जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ओके थैंक यू सो मच। जैसा कि मतलब ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और जो भी हमारे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाह रहे हैं कि जो ये 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, और किस किस टॉपिक पे वो कवर करेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ और अपना पेपर मतलब अच्छा करें? अगर आप PYQ लगाते हैं तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप PYQ लगाएं और टाइम देखें और उसके साथ में एक्यूरेसी होनी चाहिए। और अलजेब्रा सेक्शन और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये 3 सेक्शन से मैक्सिमम 30 to 45 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके और आप लोगों को एक्सपीरियंस जो देना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगी जैसे मैथमेटिक्स तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, इंग्लिश है, GRT है, इसमें भी हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो पेपर हमारा गैट का है, ठीक है, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहता है आप लोग सजेस्ट करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर। ओके थैंक यू सो मच। Thank you, जय sir. हिंद। जय हिंद। जय हिंद गाइस। आज जैसा आप लोगों को पता है कि आज एनडीए का मॉक टेस्ट था जो अपकमिंग एग्जाम है 123 का, ठीक है, तो एनडीए का जो फर्स्ट पेपर हुआ मैथ का पेपर, वो कैसा पेपर था? आपका गुड नेम? Sir, my name is Satyam Dwivedi. The paper was moderate, not difficult more, but the strategy was not proper that we couldn't solve all the questions because we didn't have a lot of practice. That's why we didn't reach all the question. We have just solved only 70 to 80 questions. Okay, and what's the strategy of your upcoming NDA 123 exam? My strategy is that first to complete maths and then science section like physics, biology and chemistry. After this I will go for geography and polity. जो ये आपका 2.5 घंटे का जो पेपर है, ठीक है, तो आपका जो पेपर का सिलेबस है तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे कितने क्वेश्चन कितने घंटे में अटेम्प्ट करने हैं? First I will go for algebra because algebra covers around 60 questions. I will go for first algebra and then calculus and then trigonometry, and after this I will go for probability and stats. Okay thank you so much. What's your good name? गौरव शुक्ला। गौरव शुक्ला जी, एनडीए का जो आपने अभी मॉक टेस्ट दिया वो कैसा था आपका? अच्छा सर। क्या स्ट्रेटजी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए? सर ठीक है सर, मैथ में सर फोकस करना पड़ेगा और सर गैट ठीक है। मैथ में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम? सर कार्तिक यादव। कैसा था पेपर आपका? सर मॉडरेट लेवल का था पेपर। तो क्या स्ट्रेटजी है जो आपका अप्रैल में पेपर आने वाला है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या आपने बनाया?
सर सबसे पहले मैंने जो अपना स्ट्रेटजी बनाई कि पहले मैं अपना मैथ पूरा कवर अप करूँगा, जिसमें मेरा अलजेब्रा बेसिक रहेगा, क्योंकि मेरी जो बेसिक मैथ है वो थोड़ी सी वीक है। इस वजह से मैं अपना पहले अलजेब्रा कवर अप करूँगा, फिर क्वाड्रेटिक और स्टैटिक्स करूँगा। ठीक है। जो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर है, तो काफ़ी बच्चे ये देखते हैं कि 2.5 घंटे हमारा जो पेपर, इसको टाइम को कैसे डिवाइड करेगी, जो हमारे क्वेश्चन है वो इजीली हो भी जाएँ और कुछ क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं, छूटे ना, तो उसको टाइम को कैसे डिवाइड करें? सर जो मेरी स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं उनको आप पहले कर लीजिए। जैसे आप उसको कम से कम आपको 1 मिनट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप दे भी रहे हैं प्रोबेबिलिटी उसकी, तो 1 मिनट दीजिए, और उससे जो आपको नहीं आ रहे होते उनको आप थोड़ा लास्ट में करिए, जिससे आपके पास थोड़ा टाइम कंज्यूमर रहे। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज सर्वक श्रीवास्तव। सर्वक, जो अभी एनडीए का मॉक टेस्ट आपने दिया 2.5 घंटे, तो कैसा था? पेपर का मीडियम कैसा था? पेपर मॉडरेट था। अगर सही से हम सारा जितना भी सिलेबस था उसको अगर हम कवर अप कर लेते तो हम क्वेश्चन जो है आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाते। लेकिन जैसे अभी हमने खुद से ही सारे अभी नहीं कंप्लीट किए हैं सिलेबस, तो जो है अभी क्वेश्चन थोड़े जो फर्स्ट रहे थे वो अभी नहीं, वो अभी मुझे कवर अप करना है। ओके। तो जो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर, तो इसमें क्या आपने एनालिसिस किया कि किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे अपने टाइम को कंज्यूम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ? मेरे ख्याल से मुझे जो है अलजेब्रा और कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इसी से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60 का क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा आते हैं और कैलकुलस से कम 50 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। तो सभी से हमारा मतलब यही एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो अब एनडीए 123 का एग्ज़ाम आने वाला है अप्रैल में, तो जो भी आपके साथ हैं, जो आपके साथ बच्चे हैं सारे, तो उनको क्या आप स्ट्रेटजी देना चाहोगे कि 2.5 घंटे में किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा रेडी करें और 2.5 घंटे में कैसे मतलब अपने टाइम को अटेम्प्ट कर पाएँ कि पेपर थोड़ा सा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए? कोई बताएं। आप जैसे आपका चैप्टर जो ज़्यादा मजबूत है, पहले उसके क्वेश्चन करिए जो आपको इजी लगते हैं, क्योंकि वो आसानी से हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं और 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन या आपको लग रहा है फंसेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स हैं आपके पास, तो आप उन क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहेंगे तो अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको देखते ही आ जाएंगे। तो पहले सरल वाले करिए, पहले फर्स्ट से 20 तक गो थ्रू करिए, पूरा जाइए वहाँ तक। अगर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे तो क्या पता 120 वाले लास्ट वाले सरल हों, पहले वहाँ तक पहुँचिए आप। फिर जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ते जाइए, फिर दोबारा जाइए, जो नहीं किया उनको कीजिए फिर, और उसके बाद तो टाइम अप हो ही जाएगा। ओके। जैसा कि एनडीए का फर्स्ट पेपर मैथ का ही होता है पेपर, ठीक है, तो ऐसा कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करें कि उस पर हम फोकस कर ले? जो टाइम हमारा फ्रेम बचा हुआ है, अप्रैल में पेपर है और फरवरी स्टार्ट है, हमारे पास एटलीस्ट 1 मंथ ही मान के चलो कि 1 मंथ बचा हुआ है, तो कौन कौन सा टॉपिक कवर कर ले कि हमारे एनडीए मैथ का पेपर अच्छा हो? अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, जैसे बायोलॉजी या कॉमर्स है, तो आप अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन 3 ये कर लेंगे यूनिट, तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। अराउंड 60 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलस ही टफ आता है, बाकी सब तो मॉडरेट ही रहते हैं, तो सब किया जा सकता है। और किसी का एक्सपीरियंस कुछ? सर जैसे सबसे पहले जो मेरा मतलब वो रहता है, वो मेरा एक्सपीरियंस जैसे रहता है कि सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन और अलजेब्रा कर लें, जैसे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जितने ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इसी से आते हैं, और ये थोड़े मॉडरेट और इजी लेवल के होते हैं, इसमें हार्ड लेवल नहीं पूछे जाते। और जो ऐसे हार्ड लेवल के होते हैं उसको आप लास्ट में करिए, जैसे आपका टाइम भी बचे रहा है थोड़ा। ओके, थैंक यू। आप लोग का जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा उसके फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसको अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो है अच्छे कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिवन वैल्यूएबल टाइम। जैसा कि एनडीए 123 का पेपर था मैथ का, और हमारे बच्चों ने बताया कि जो 2.5 घंटे का समय होता है, उस 2.5 घंटे में हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो ये अपकमिंग अप्रैल का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।